हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है ना, आज अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है कैश आपका फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है आपको यहाँ पे ये निकालना है, आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास में कितना पैसा आया या कितना पैसा आपके पास से गया, कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया, तो वो आपको यहाँ पे कैश फ्लो बताएगा। तो कैश फ्लो आपको ये बताता है कि कहाँ कहाँ से पैसा अपने पास में आता है और कितना पैसा अपने पास पड़ा है। पैसा पॉजिटिव है यानी नेगेटिव तो नहीं है, मतलब अपना पैसा अपने पास है। तो कई बार नेगेटिव का मतलब कि अपने पास पैसे कम है और खर्च ज़्यादा कर दिए। ठीक है, इसका मतलब आपका काम क्रेडिट पे ज़्यादा चल रहा है। पैसा है तो मतलब अपना पॉजिटिव, मतलब अपने ज़्यादा क्रेडिट पे काम नहीं कर रहा, अपना पैसा अपने पास में है ज़्यादातर। तो वो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो अपन कैश फ्लो एक कैश फ्लो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो स्टेटमेंट से ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा अपने पास आया है। तो कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आया है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ समझो। तो कैश फ्लो के अंदर अपन देखो, आपको मैंने रेशो वाले चैप्टर में बताया था, दोबारा आपको फिर बता रहा हूँ मैं। देखो, कैश फ्लो पढ़ने से पहले आप लोग कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्या क्या कि बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जहाँ से पैसा आता है। तो बिजनेस के अंदर देखो तीन एक्टिविटी होती है जहाँ से पैसा आता है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बिजनेस में एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग और आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीन एक्टिविटी चलती हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, अपना मेन काम क्या है भैया, क्या आप ऑपरेट कर रहे हो, क्या चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हो, क्या चीज़ आप बना रहे हो। मैं अगर हलवाई हूँ तो मैं मिठाइयाँ बना के, समोसे कचौरी जो भी बना के बेचता हूँ, वो मेरा ऑपरेटिंग काम है। अब ऑपरेटिंग काम कम कर करके मेरे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, क्या करूँ, मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, नई दुकान खरीद लेते हैं, नया फर्नीचर, नया वो, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब मान लो मेरे पास पैसा कम पड़ गया तो लोन ले लेंगे यार, लोन मतलब फाइनेंस करवा लिया, तो होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो पैसा तीन जगह से आ सकता है, सेल करने से, ठीक है, कोई पुरानी एसेट को बेच दिया उससे आ गया, या खरीद ली तो पैसा गया। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब लोन ले लिया पैसा आ गया, लोन को चुका दिया पैसा गया। तो ये है अपना सिंपल कैश फ्लो। तो अपने से अलग अलग पूछता है कैश फ्लो, अपने से अलग अलग एक्टिविटी में अपने से कैश फ्लो पूछता है। एक तो पूछता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालो, और एक आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल सा बिल्कुल समझा दूँ, एक सिंपल सा फॉर्मेट अगर मैं आपको समझा दूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है, तो आपको और तरीके से, बेटर तरीके से तीनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे अगर मैं सिंपली आपको समझाऊँ तो जितनी भी अपनी करंट असेट्स होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी करंट असेट्स होती हैं या जितनी भी मेरी क्या होती हैं करंट लायबिलिटी, तो सारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जो भी होती हैं वो किस में आती हैं, ऑपरेटिंग में। क्यों सर, ये तो रटने वाली बात हो गई। और जितनी भी मेरी फिक्स असेट्स होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी मेरी फिक्स असेट्स होती हैं वो किस में आती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जितनी भी मेरी फिक्स लायबिलिटी होती हैं, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती हैं, वो सब किस में आती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आती है। देखो भैया, असेट दो होती हैं, या तो फिक्स या करंट, लायबिलिटी दो होती हैं, या तो फिक्स या शॉर्ट टर्म मतलब करंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये होती हैं आपकी। ठीक ना। तो भैया अब यहाँ पे समझाता हूँ, देखो कि रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझाता हूँ मैं कि करंट असेट पहले, कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग क्यों मानते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी को समझना ध्यान से। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ सिंपल लेके चलो, देखो समझो पहले कि मेरी जो करंट असेट्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जो मेरी करंट असेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो समझो पहले आप। जैसे भैया मेरे डेटर्स, BR, स्टॉक, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम, आपका कैश, ये सब आपकी करंट एसेट होती हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी कौन सी होती हैं, क्रेडिटर हो गए,
बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, एडवांस इनकम हो गई, ये सब क्या होती है, मेरी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनको मैंने ऑपरेटिंग क्यों माना, भैया मैंने समोसा बनाया, मैंने किसी को उधार में बेचा, तो उससे वापस पैसे लूँगा, हाँ सर लोगे, तो जिस उससे पैसे लेने तो मेरा क्या है, वो डेटर है, तो डेटर क्या हो गई मेरी, डेटर मेरी करंट एसेट हो गई, बात समझ में आई। तो इसलिए डेटर क्या हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, क्यों, क्योंकि डेटर कैसे बने हैं, डेटर बने हैं आपके माल बेचने से। बी आर कैसे बनते हैं, माल बेचा, तो एविडेंस के फॉर्मेट में कि वो पैसा एक टाइम बाद देगा नहीं देगा, तो उसके लिए मैंने बिल लिखवा लिया, तो मेरा बी आर हो गया, बात समझ में आती है। फिर बात करते हैं इसके स्टॉक की। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब हमने जो हमारे पास जो समोसे बिक गए बच गए, वो मेरा स्टॉक है भी, बात समझ में आती है क्या। तो इस कारण मैं क्या करता हूँ, मेरी जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं वो सारी करंट एसेट क्या होती हैं, ऑपरेटिंग होती हैं। ऑपरेटिंग क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, वो ऑपरेटिंग क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया। अब क्रेडिटर कैसे बनते हैं भैया, अपने उधार माल खरीदा, उधार में क्रेडिट पे अपने कोई चीज़ परचेज करी है, सप्लायर से क्रेडिटर से पैसा देना है भैया, तो माल तो खरीदा भैया, गुड्स खरीदे बनाएंगे, कच्चा मसाले वगैरह खरीदे, आलू वगैरह खरीदे अपन ने, तो बीपी और उसको अपने साइड भी करके दे दिया, हाँ भाई आप हम पैसा टाइम पे दे देंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो अपने डेटर्स बी आर होते हैं ये कैसे बनते हैं, माल से, खरीदना बेचना जो बना रहा है उससे। तो करंट लायबिलिटी भी किससे बनती है, जो आपने माल खरीदा बेचा उनसे बन रही है। तो इस कारण ये सारी की सारी क्या होती है, ऑपरेटिंग है, रिटर्न की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बात समझ में आती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जितनी भी मेरी फिक्स एसेट्स होती हैं वो क्या होती है, इन्वेस्टिंग होती है। फिक्स एसेट मतलब बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ फर्नीचर लगा लिया, फिर दुकान खोली, दुकान में मैंने जो फर्नीचर लगाया है वो इन्वेस्टिंग है भैया, क्योंकि बार बार नहीं लगाना, और मैंने वो बेचने के लिए लगाया, मैंने एक बार पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, दुकान खोली उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब क्या है, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मतलब फिक्स एसेट सारी इन्वेस्टिंग आती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्यों आती है, क्योंकि आपने पैसा वहाँ पे एक बार इन्वेस्ट कर दिया, बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं करना उसके अंदर, इसलिए। फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनेंशियल मतलब आपने बाहर से पैसा उधार में लिया है, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बाकी कैश फ्लो इतना क्रिटिकल नहीं है, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी, आप 3 एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना सीखेंगे। कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, तो मैंने आपको समझाया भी अभी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के 2 मेथड है भैया, इनसे निकालने के देयर आर नो मेथड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के कोई मेथड नहीं है। एसेट खरीदी, पैसा गया माइनस, एसेट को बेचा, पैसा आया, इसमें कौन सा मेथड की जरूरत है भैया, पैसा आया गया खत्म। फाइनेंशियल पैसा उधार लिया, पैसा आया, चुकाया, पैसा गया, प्लस माइनस निकल गया जो भी है, तो इसके अंदर किसी मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट, एक तो होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। तो भैया डायरेक्ट तो अपने कोर्स में है नहीं, देखो अपने 12th में नहीं है, बीकॉम वगैरह करोगे उसमें आएगा। तो अपने कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो अपने क्या सीख रहे हैं, अपने कैश फ्लो निकालना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, अपने कैश फ्लो निकालना सीख रहे हैं। तो कैश फ्लो निकलते हैं 3 एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, 3 एक्टिविटी से निकलता है, बात समझ में आती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालने के 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अपने डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, तो अपने को करना ही नहीं, मतलब कुल मिला के अपने एक मेथड है, वो है इनडायरेक्ट, बात समझ में आई क्या। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना सीखेंगे। लास्ट चैप्टर है अपना, मतलब कैश फ्लो है, उसके बाद अपना एक चैप्टर और बचेगा, फाइनेंशियल के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, वो है। बाकी रिडेम्पशन और डिवेंचर तो एक दिन का 2 वीडियो में हो जाएगा, मतलब 3-4 और बचा हो जाएगा अपना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अपन कैश फ्लो निकालना सीखते हैं, ठीक है। कैसे सीखते हैं, उसके लिए आपको एक परफॉर्मा सीखना पड़ेगा। एक परफॉर्मा बनाया जाता है, उसके बेस से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कुछ चीज़ें एड लेस करते हैं, तो अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकल के आता है, बात समझ में आती है। तो इस पूरे का हटाता हूँ, देखो पूरा परफॉर्मा ढंग से आपको समझाना पड़ेगा एक एक करके। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात, अपने को निकालना है, देखो अपना लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिखते हुए लिख देंगे, ठीक है ना। तो पहला अपन लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट,
आपको दिख रहा हो तो लिख देता हूँ कैश फ्लो आपका स्टेटमेंट, ठीक है ना। ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, आराम से एक लाइन बना लेते हैं। थोड़ा कम करते हैं यार अपना, ठीक है, क्योंकि पूरे में आएगा नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना सा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पहला लिखना है, पहले क्या लिखना है, पहला पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा लिखना है। नंबर फर्स्ट का लिखना है, क्या निकाल रहे हैं भैया, कैश फ्लो निकाल रहे हैं, किससे सर, इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो है ही नहीं अपने। तो कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी सार का वो सार लिख देंगे अपन। आप पूरा पूरा बनाना, देखो मैं क्या हूँ, इधर पूरा आएगा नहीं तो इधर भी बनाना पड़ेगा, तो इस कारण मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, तो बिल्कुल ईजी है बनाना। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना मैंने आपको सिखाया था, दो तरीके से निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे और एक निकालते हैं आपके नेट प्रॉफिट के बेस पे। तो ये तो इनडायरेक्ट मेथड है, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है नेट प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, नेट प्रॉफिट लेना है। जो भी नेट प्रॉफिट है उसको अंदर लिखना है, ठीक है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो गए यहाँ पे, वो सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपको इसमें एक चीज़ ऐड करनी है और एक चीज़ क्या करनी है आपको इसमें लेस करनी है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते थे, नेट प्रॉफिट में ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते थे, वो खर्चे विच एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिटेड टू इन पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। वो करते तो अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट मतलब आपने लेस कर दिया, बट वो ऑपरेटिंग नहीं है। तो क्यों लेस किए भैया, करने तो पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि क्यों किए, तो उसको दोबारा अपन ऐड कर देंगे। और लेस क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं है निकला, अपन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसको दोबारा लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो नेट प्रॉफिट में ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, सिंपल सी बात आपको पता है। लेकिन यहाँ उसको क्या बोलते हैं, यहाँ उसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या बोलते हैं, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मतलब कैश फ्लो निकालते समय जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पहले निकालना सीखा था, रेशो में सीखा था, वो ही वही है। सबसे पहले आपको कैश फ्लो में भी नेट प्रॉफिट में इन चीज़ों को ऐड लेस करके आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कहेंगे अपन, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी क्या होता है ये समझो इधर आगे। तो ये नीचे और बन रहा है, ठीक है ना। इसको हटा रहा हूँ स्टेटमेंट को, इसके जस्ट नीचे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसके जब नीचे बनाऊंगा तो थोड़ा इधर बना लेते हैं। तो मैंने नीचे बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। यही मान लीजिए अब आगे चल रहा है अपना, आप आगे, ठीक है। तो अपने कैश फ्लो बिफोर वर्क के अपने लिखा, इसके नीचे फिर अपने को एक चीज़ ऐड करनी है। ऐड क्या करनी है, और फिर एक चीज़ आपको यहाँ पे लेस करनी है। अब ये ऐड लेस करने के बाद में वर्किंग कैपिटल ऐड लेस करनी है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या ऐड लेस होगा समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको इसके अंदर बिफोर में ऐड लेस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ लेस करनी है, टैक्स। क्या करना है, टैक्स लेस करना है। फिर टैक्स लेस करते आपका आ जाएगा, फिर आपको आपका कैश फ्लो आएगा V4, फिर यहाँ पे आएगा आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर यहाँ पे आपको ऐड या लेस करना है किसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को करना है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश आउटफ्लो या इनफ्लो, फ्लो किसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ये क्या रामायण गाई है, ये आपको बहुत बोरिंग लगी होगी, लेकिन मैं इसको दोबारा समझाता हूँ ढंग से, आप देखना। कुछ नहीं करना, आपको ये निकालना है कि आप जो समोसा बना के बेच रहे हो ना भैया, आप जो समोसा बना के बेच रहे हो उससे आपने कितने रुपए कमाए वो करना है आपको, ठीक है। तो भैया पैसे का मतलब किससे होता है, प्रॉफिट से होता है भैया।
कि आपके पास में कितना प्रॉफिट आया और कितने आपने एक्सपेंसेस किए और कितना आपके पास पैसा बच गया। तो आपका जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो पैसा ही होता है भैया, इतना खर्च करके इतना प्रॉफिट बच गया। उस प्रॉफिट में से फिर अपन आगे नेट प्रॉफिट पे जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट में तो भैया इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल सारे खर्चे लेस हो गए, नेट प्रॉफिट आता है लास्ट में। निकला अपन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने कितना कैश कमाया है, कितना मेरी इनकम हुई है, वो निकालने को मिला है कैश फ्लो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपन को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट लेके मैं उसमें इन दोनों को एडलेस करके मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो अपन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अपन क्या लिखेंगे, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि भैया आप सोचो अब तक आपने ये जो नेट प्रॉफिट, ये जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे निकाल लिया। ट्रेडिंग से जीपी आया, फिर नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट में ये उल्टा सीधा किया मैंने, अदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, एक्सपेंसेस को ऐड किया और अदर ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया भैया। ठीक है, तो उसके बाद में तो ये जो आया ये मेरा किसके बेस पे आया, ये मेरा सारा प्रॉफिट के बेस पे निकाल लिया। निकल क्या पैसा प्रॉफिट से आता है। उसके अलावा आपकी असेट्स भी होती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी होती हैं। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ठीक है ना, तो फिर आपका कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है। क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो इसको। देखिए क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा कम कर देता हूँ क्योंकि अभी तक अपन कुछ लिख नहीं रहे। जैसे मैं बात करता हूँ हमारे डेटर्स की। अब डेटर कोई पिनल अकाउंट में तो आते हैं नहीं भैया, ना ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, निकले है तो ऑपरेटिंग भैया। तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये तो आपने पिनल अकाउंट के बेस पे निकाल लिया कि भैया इतना पैसा हमारा फैक्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरा। ठीक है ना, बट और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी ऑपरेटिंग होती हैं। जैसे मैं बात करूँ डेटर की, अब डेटर तो पिनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आती नहीं है, तो उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। वो क्या होता है समझो, जैसे डेटर मेरे ओपनिंग कितने हैं 20,000 के, ओपनिंग डेटर कितने हैं 20,000 के ओपनिंग है, क्लोजिंग डेटर मेरे कितने हो गए, मान लें 30,000 के मेरे क्लोजिंग डेटर हो गए। पहले कम वाले लेते हैं, हमारे डेटर मेरे कितने हो गए 10,000 के डेटर हो गए। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखो कि आपके डेटर अगर 20,000 के ओपनिंग है शुरू में, मतलब आप मार्केट में 20,000 रुपये मांगते थे, क्लोजिंग मतलब अब आप 10,000 रुपये मांग रहे हो, तो मतलब आपकी करंट एसेट कम हो गई। तो करंट एसेट कम कब होती है, जब अपने को पैसा मिल जाता है कि यार शुरू में डेटर से 20,000 रुपये लेने थे, अब 10,000 रुपये लेने, तो 10 मिल गए होंगे, जब तो कम हुए भैया, तो मतलब पैसा आपके पास में आ गया। तो भैया पैसा आ रहा है मतलब पॉजिटिव है, तो आपको ऐड करना है। मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रटना नहीं है आपको, क्या लिख रहा हूँ कि डिक्रीज इन करंट असेट। अगर करंट असेट कम हो रही है तो वो ऐड होगी। क्यों, क्योंकि असेट कम हो रही है मतलब पैसा आ रहा है भैया, समझ गए। अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देखो इसको मैं यहां लिखता हूं एक बार यार, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि डेटर 30 से कितने हो गए 20 से कितने हो गए 30, मतलब शुरू में आप किसी से 20,000 रुपये मांगते थे मार्केट में, अब उससे 30 मांग रहे हो। क्यों भैया, अगर आप मेरे से 10,000 रुपये 20,000 रुपये मांगते हो शुरू में, आप मेरे से 30 मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, आपने मेरे को 10,000 रुपये और दिए होंगे, अभी तो मांग रहे हो एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी वही केस है। तो अगर आपकी करंट रेट बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब आपने किसी को और पैसा दिया है, मतलब पैसा गया। तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होती है, हमेशा लेस होती है। आप अगर ये भी आपको क्रिटिकल लग रहा है तो ऐसे सिंपल सा याद रखो कि एसेट अगर बढ़ रही है तो बढ़ती कब है, जब खरीदते हैं, तो मतलब खरीदना मतलब पैसा गया, तो माइनस करो। कम हो रही है मतलब बेची मतलब पैसा आ रहा है, तो उसको प्लस करो। समझ में आ गई बात। तो ये तो बात हो गई किसकी, करंट एसेट्स की। अब बात करते हैं किसकी, करंट लायबिलिटी की। बात करते हैं क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर मान लिया ओपनिंग कितने हैं 10 के हैं ओपनिंग, क्लोजिंग कितने हो गए 5 के हो गए। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, शुरू में आपसे कितने मांगते थे, आपसे 10,000 रुपये मांगते थे, अब कितने मांग रहे हैं, अब आपसे 5,000 मांग रहे हैं। तो लायबिलिटी कम हो रही मतलब आपने पेमेंट कर दिया होगा भैया, जब तो कम हो गई, मतलब पेमेंट मतलब पैसा गया। तो अगर लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा क्या होगी, लेस होगी। बट यहाँ बढ़ जाए अगर, कि शुरू में आप 10,000 रुपये देने थे, अब आपको 15 देने, मतलब आपने 5,000 रुपये और ले लिए, मतलब पैसा आ गया, मतलब प्लस कर दो। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। और आपको पता है
करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस करते तो वर्किंग कैपिटल आता है। तो ये है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में करंट और करंट लायबिलिटी से भी अपने पास कुछ पैसा आता है, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी को भी ऐड कर दिया, तो ये भी पैसा आ रहा है अभी ऑपरेशन से हमारे से। उसके बाद में लास्ट में इनकम टैक्स अपने क्वेश्चन में देगा, वो अपने को लेस करना है। अब लेस करने के बाद में अपना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, लेकिन अपन इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि देखो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ना ऑपरेटिंग होते हैं, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंशियल, कुछ नहीं होते। जैसे मेरा मकान गिर गया, मेरी बिल्डिंग गिर गई जहाँ मैं काम करता था, स्टॉक जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, किसी ने मेरे पे केस कर दिया, वो केस में हार गया या जीत गया, तो जीत गया तो पैसा आएगा, तो भैया ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। हार गया तो पैसा देना पड़ेगा तो लेस हो जाएगा, जीत गया तो पैसा मिलेगा तो ऐड कर देंगे। जैसे अर्थक्वेक हो गया कि अर्थक्वेक आ गया, उससे नुकसान हो गया, तो भैया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नुकसान मतलब लेस कर देंगे, तो ये होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये ऑपरेटिंग के अंदर ही अपन इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि भैया बिजनेस कर रहे हो तो बिल्डिंग सब कुछ चलेगा, गिर नुकसान भी होता रहता है, तो इसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के बाद में फिर आएगा नेट कैश, अगर प्लस में आ रहा है तो इनफ्लो, माइनस में आ रहा है तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो ऐसे निकाला अपना जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, उसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दो, फिर टैक्स लेस कर दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट कर दो, अपना आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या? तो कुछ क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल है एकदम, ज़्यादा दिमाग लाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराऊँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। जैसे अगर अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि बाकी थोड़े बड़े बड़े हैं, वो आपको मैं कभी समझा दूंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में, उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें देखा है चार्ली लिमिटेड, ठीक है, मैड ए प्रॉफिट, कितना 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ध्यान रखो एक मेरी बात चीज़, यहाँ पे जो हम नेट प्रॉफिट लेंगे ना, ये पता कौन सा लेंगे? बिफोर टैक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स तो यहाँ लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों लेस करें? तो आपका प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है मेरे को 1 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए। अगर टैक्स लेस है तो यहाँ पे टैक्स में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बिफोर टैक्स लेना है। तो यहाँ पे अगर लिख दो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो वैसे ही बिफोर टैक्स ही होता है, आपको पता है। तो नेट प्रॉफिट मेरा 1 लाख रुपए दे रखा है। ठीक है, अब उसमें मैं टैक्स को ऐड करूंगा, दोबारा पढ़ते हैं आगे। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आपने 20,000 की डेप्रिसिएशन लेस कर दी। देखो भैया सुनना दोबारा, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए लिख दिया। फिर दे रखा है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ अमाउंट 20,000 ऑन असेट्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। मतलब आपने क्या किया, क्वेश्चन में कह रखा है कि आपने 20,000 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो भैया डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी होगी, तो वो नेट प्रॉफिट कब आता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही आता है। तो इसका मतलब आपने 20,000 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। तो चार्ज करनी थी भैया, करनी सही बात है, करनी थी, लेकिन क्या आपने डेप्रिसिएशन, देखो ऑपरेटिंग होता है, वो इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया मशीन, अगर आप सोचो कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? मशीन पे। मशीन तो फिक्स एसेट है, तो इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन भैया नहीं। अगर आपकी कार है, आप राम हो, राम की कार है, तो राम के खर्चे, राम चलाया तो राम में खर्चा होगा, लेकिन राम की कार को मैं ले आऊँ और मैं उसको ले जाऊँ, तो खर्चा पेट्रोल का मैं दूंगा, तो फिर वो खर्चा मेरा हुआ। तो ऐसे ही मशीन होती इन्वेस्टिंग है, लेकिन वो चलती है ऑपरेशन के कारण। ठीक है, तो आप ऑपरेट कर रहे हो, मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मतलब मशीन पे डेप्रिसिएशन कब लगेगी? जब अपन उसको चलाएंगे, मतलब उसका ऑपरेशन, उसको ऑपरेट करेंगे, तो मतलब डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होती है। तो कुछ करना ही नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है कि आपने मशीन की वैल्यू कम कर दी, पेल अकाउंट से काट लिया, बट पेमेंट किसको किया? डेप्रिसिएशन। सर किसी को पेमेंट नहीं करते, वो तो नॉन कैश आइटम है, तो मतलब पैसा आपके पास से गया नहीं, आपने लेस तो कर रखा था, तो बस को दोबारा ऐड कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी? 20,000 रुपये की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि है तो ऑपरेटिंग में ऐड को किया, क्योंकि किसी को पेमेंट नहीं किया, मतलब पैसा अपने पास पड़ा, अपने कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो पैसा अपने पास पड़ा, तो ऐड कर दो भैया। आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व के अंदर आपने कितने रुपये ट्रांसफर करे? जनरल रिजर्व के अंदर आपने 30,000 रुपये ट्रांसफर करे। ठीक है भाई, रिजर्व बनाना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना है, तो रिजर्व तो बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बताओ पेमेंट किसको किया? पीनल अकाउंट से रिजर्व के नाम से पैसा निकाल लिया। क्या किया? पीनल अकाउंट के अंदर से मैंने रिजर्व के नाम से पैसा निकाल लिया, लेकिन पेमेंट किसको किया? सर किसी को नहीं किया।
अब जनरल रिजर्व तो ना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, ना नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं होता है, ये तो पैसा सेव किया फ्यूचर के लिए, मतलब किसी को पेमेंट नहीं किया आपने पैसा, तो मतलब आपने प्ले ग्राउंड में लेस तो कर दिया जनरल रिजर्व के नाम से, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं किया, मतलब पैसा आपके पास ही पड़ा है। तो यहाँ पे 30,000 रुपये जनरल रिजर्व के यहाँ ऐड कर दो प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट में अब ये सोचो कि सर ने डेप्रिसिएशन यहाँ किया, जनरल रिजर्व के यहाँ किया, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। आप चाहो तो डेप्रिसिएशन को भी यहाँ दिखा सकते हो, अगर सही तरीका है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ ही दिखाऊंगा, लेकिन अपनी बुक में यहाँ करता है तो यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल रिजर्व तो एक्चुअल में कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो कोई एक्सपेंसेस, कोई इनकम नहीं है जनरल रिजर्व, कोई एक्सपेंसेस नहीं है जनरल रिजर्व। डेप्रिसिएशन फिर भी एक्सपेंसेस होती है, तो मैंने यहाँ दिखा दी, लेकिन जनरल रिजर्व कोई एक्सपेंसेस नहीं हो, तो पैसा मैंने सेव किया है फ्यूचर के लिए, तो इसका मैंने यहाँ नहीं लिखा उसको, यहाँ लिख दोगे तो भी आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा प्रॉफिट के साथ ही दिखाना उसको, किसी को पेमेंट नहीं किया, प्रॉफिट कम किया, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं किया, अपने पास पड़ा है तो उसको ऐड कर दो, पैसा अपने पास है, क्योंकि अपने कैश फ्लो निकाल रहे हैं, कितना पैसा अपने पास पड़ा है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कि द गुडविल एमोटाइज वाज 7,000, ठीक है, आपने 7,000 से गुडविल को एमोटाइज मतलब कम कर दिया, तो गुडविल कम हुई होगी, तो असर कम हो रही है, असर कम हुई तो नुकसान है, तो नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, लेकिन किसी को पेमेंट किए होंगे 7,000 रुपये, नहीं सर। जैसे डेप्रिसिएशन होती है, जैसे इनटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगती है, वैसे इनटेंजिबल एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगती है, उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको एमोटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब आपने अपनी गुडविल को 7,000 से कम कर दिया, कम कर दी वैल्यू, लेकिन किसी को पेमेंट किया होगा, नहीं सर पेमेंट किसी को नहीं किया, तो वो नॉन कैश आइटम है, उसको भी दोबारा ऐड करना पड़ेगा। रिटर्न डाउन ऑफ गुडविल कितना, 7,000 रुपये से। फिर आगे चलते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना, 3,000 रुपये, मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ मशीन को बेचने से, तो मशीन तो भैया क्या है, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कोई मशीन में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे पैसा आ रहा है, तो रेगुलर इनकम तो नहीं है भैया वो, तो वो इन्वेस्टिंग इनकम है, तो इन्वेस्टिंग इनकम है, प्रॉफिट तो आपने पिनल अकाउंट में डाला होगा, तो उससे प्रॉफिट बढ़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा ना, तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया होगा 1,00,000 रुपये में, 3,000 रुपये ऐड है, लेकिन वो 3,000 रुपये ऑपरेटिंग नहीं है, तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो यार नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको क्या, गेन ऑन मशीन के कितने, 3,000 रुपये आपको लेस करने पड़ेगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। बात समझ में आई। देखो कैश फ्लो बहुत ईजी है निकालना, अभी थोड़ा क्रिटिकल लगेगा शुरू में, क्योंकि यहाँ जगह भी कम है, मैं थोड़ा वो टाइट इसको लिख रखा है, इसके नीचे ही है, तो इजी है, आप करोगे समझ में आ जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है, नीचे दे रखा है। तो पहले दे रखा है आर ट्रेड रिसीवेबल्स सो इन इंक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, डेटर्स और बीआर को ही ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, मतलब अपनी असेट्स होती है। इंक्रीज कितने से इंक्रीज हो रही है, 3,000 से इंक्रीज हो रही है, क्या 3,000 से क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई, तो क्या करें भैया, ट्रेड रिसीवेबल्स अपनी असेट्स होते हैं और असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट है, और करंट असेट्स आप, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो ये रटना नहीं है आपको, ये तो खाली बता दिया मैंने, रटना नहीं है आपको, समझना है कि करंट असेट्स मेरी 3,000 से बढ़ रही है, तो असेट बढ़ रही है मतलब खरीदोगे भैया, या किसी को पैसा दिया होगा तभी तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब पैसा गया, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, 3,000 क्या होंगे मेरे, लेस होंगे, क्योंकि पैसा गया भैया। आगे चलते हैं, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब अपने क्रेडिटर और बीपी को ट्रेड पेबल बोलते हैं, तो वो क्या हो रहे हैं मेरे, इंक्रीज हो रहे हैं 6,000 से, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब आपने पैसा और उधार लिया है, तो ऐड हो जाएगा ट्रेड पेबल कितने से, 6,000 रुपये ऐड होगी, लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब पैसा आपने और लिया है। फिर आगे चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो अपनी असेट्स होती है भैया, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 200 रुपये, तो असेट बढ़ रही है, मतलब आपने और खरीदी होगी, तो लेस कर दो भैया, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से, 200 रुपये से। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपने पेमेंट नहीं किए, मतलब लायबिलिटी है भैया, डिक्रीज हो रही है कितने से, 200 रुपये, तो लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब पेमेंट क्या होगा, तो लेस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं 2,000 से, तो मतलब आपने पेमेंट किया भैया, पैसा गया। आगे असर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको कैश फ्लो किससे निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको कैश फ्लो निकालना है, तो सारा ट्रीटमेंट हो गया भैया, और क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं अपना, ठीक है, और मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ और कुछ नहीं बचा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब कुछ और मिस प्रिंटिंग ऐसा है, ये कुछ इसके अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग, हाँ चलो वो कोई काम का नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको कैश फ्लो निकालना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना वो इनडायरेक्ट मेथड की दे रखी, डायरेक्ट की दे रखी, तो करने की जरूरत है आपको, तो डायरेक्ट से करना है। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आएगा अपना, अब थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं,
नेट आ गया मेरा कितना, 1,30,000 का आ गया भैया। इसके अंदर कितने 27,000 रुपये तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 27,000 रुपये ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और 3,000 रुपये ये लेस हो जाएंगे, तो मेरा कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा भैया, जिसको अपन क्या बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो 1,30 में 27 ऐड करेंगे और 3 को लेस करेंगे तो 1,54,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 1,54,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 5,200 रुपये लेस कर देंगे। तो कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया, फिर वर्किंग कैपिटल को मैंने ऐड लेस किया, कितना को 1,60 में ये 5,200 को एडजस्ट कर देंगे तो कितना आएगा। देखो इनकम टैक्स अपना नील है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका नील है, तो सब नील छोड़ दो, तो अपना ये फाइनल आंसर आएगा कि 1,60 हो गया भैया, ये और 1,60 में से अपने 5,200 लेस, तो 5,000 लेस करेंगे तो 1,55 में से लेस करेंगे तो 1,54,800 रुपये। तो यहाँ पे मेरा 1,54,800 रुपये, ठीक है। ये क्या आएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर। अब देखो ये प्लस में आ रहा है ना, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, कैश फ्लो नेट कैश इनफ्लो इन आपका फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा आंसर आ गया। देखो बात समझ में आई। तो भैया सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, डोंट वरी। हाँ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े क्रिटिकल पढ़ने वाले हैं, वो आप करोगे मेरे से पूछोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 आइटम दे रखे थे। और देखो बोर्ड में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं आपको, क्योंकि कैश फ्लो में बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। और बनेगा भी तो आपसे केवल ऑपरेटिंग पूछेगा, ऐसे नहीं कि तीनों एक साथ पूछ लेगा, वो भी नहीं है। इस बार में वो लग रहा है ऐसा, लेकिन अपन तो सारे करेंगे भैया, ये नहीं है कि नहीं बनेगा तो अपन नहीं, अपन तो सारे करेंगे। तो आपको समझना है, दोबारा फिर एक बार समझा रहा हूँ कि कैश फ्लो अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना सीखा है। तो भैया ये जो आइटम इसमें मैं एडलेस कर रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। अब टैक्स वगैरह को दे नहीं रखा, तो ये कंफ्यूज जब तक करेंगे जब तक आपको ये परफॉर्मा याद नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कुछ मत करो, सबसे पहले कैश फ्लो का परफॉर्मा आपको समझना, उसको याद करना है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट लेना, उसमें कुछ एड लेस करना है, फिर बिफोर, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर आफ्टर, फिर टैक्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खत्म। ये परफॉर्मा याद कर लो। और क्वेश्चन नंबर तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन फुल कराई है, उसको करना, अपने आप समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी एक एक करके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपने को क्या करना है क्या नहीं करना, अपने आप ही सारी चीज़ें और समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। तो समझो इसको ध्यान से, प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछो। बाकी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल से निकालना बहुत ईजी है, वो तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग से निकालना है, और ये भी इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है, समझो कि दिमाग को हर चीज़ को लेकर चलोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।